क्या अपॉइंटमेंट सेटिंग उत्कृष्ट करियर है? हम इस विषय पर और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट सेटिंग। दूसरा, आप इससे कितनी आमदनी कर सकते हैं? अतिरिक्त रूप से जॉब संतोष, मांग और अन्य महत्वपूर्ण घटक। अंत में हम 1 से 10 तक इसे रैंक करेंगे। इस प्रकार के वीडियो बनाने का समर्थन करने के लिए आप उस लाइक बटन को हल्का सा टैप करके मुझे बता सकते हैं। और अब में यहाँ शामिल होते हैं। तो शुरुआत में असल में अपॉइंटमेंट सेटिंग क्या होती है? खैर, अधिकांश हाई टिकट उत्पादों की कंपनियां एक विक्रय दल का संचालन करती हैं, जिसमें सामान्यतः क्लोजर और सेटर शामिल होते हैं। सेटर वो होते हैं जो मुलाकातों का निर्धारण करते हैं और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्राहक वास्तव में उत्पाद खरीदने में सक्षम है और उससे प्राप्त फायदे उत्तम हों और इससे समय और प्रयास भी बचते हैं। मुख्यतः हम 2 प्रकार के अपॉइंटमेंट सेटर्स देखेंगे। उन्हें जो पूरी तरह से इनबाउंड हैं, वे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनके साथ डीएमएस के माध्यम से 15 मिनट की मुलाकातों के लिए समय निर्धारित करते हैं। फिर वहां दूसरे प्रकार के सेटर होते हैं जो से सीधे ग्राहकों से संपर्क करते हैं, चाहे वो फोन पर हो, डीएमएस के माध्यम से या ईमेल के जरिए। यह एक ऐसा करियर है जिसकी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कॉलेज की डिग्री या पिछला अनुभव आवश्यक नहीं होता है और यह आपको विभिन्न व्यापार संबंधित कौशल सिखाता है जो आने वाले समय में आपका स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकते हैं। तो चले और आय की संभावनाओं के बारे में जानें। अनुसार अपॉइंटमेंट सेटर्स प्रति वर्ष लगभग $46,000 कमा सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेटर कई तरह के होते हैं और आप उद्योग के आधार पर अधिक कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव (BDR) के नाम से जाने जाने वाले अपॉइंटमेंट सेटर्स प्रति वर्ष लगभग $70,000 कमा सकते हैं और वे एक प्रवेश स्तरीय रोल होते हैं। अनेक परिस्थितियों में आप कमीशन भी कमा सकते हैं, इसलिए इस तरह की नौकरी के लिए आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह एक प्रवेश स्तर की नौकरी है। यहाँ आपको शुरुआती वेतन मिलता है और बाद में आप विकल्पों की तलाश में जा सकते हैं और विभिन्न नौकरी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। अक्सर वे लोग जो बेचने की नौकरी कर रहे होते हैं, वे सेटिंग निर्धारित करने से शुरुआत करते हैं और बाद में वे आगे बढ़ते हैं। वेतन की बात करने पर यह नौकरी एक दिवसीय कर मानी जाती है। कई व्यक्ति हर साल बड़ी संख्या में नौकरियां दिलाते हैं। अच्छी वेतन वाली नौकरी अक्सर तकनीकी या उच्च मूल्य वाले पढ़ाई या सेवाएं देने की होती हैं। मैं एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने नौकरी कैसे मिलेगी इसे लोगों से साझा करूंगा। चूंकि सच यह है कि अवसर तो बहुत हैं, लेकिन आपको इसमें अमल करना बेशक बिक्री का क्षेत्र दर्दनाक हो सकता है। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि केवल बाहर की ओर के लोग ही अच्छी बिक्री कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार इसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है। मेरे अनुभवों से मैंने यह समझा है कि अंतर्मुखी लोग श्रेष्ठ विक्रेता होते हैं, प्रमुखतः क्योंकि वे बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। सुनने की योग्यता बिक्री को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हालांकि व्यावसायिक संतोष की संभावना के प्रति बहुत कम डेटा है और मेरा विचार है कि यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। व्यवसाय की साधना करने वाले लोगों के लिए यह एक शानदार करियर होगा। तो जब बात काम संतुष्टि की होती है तो थोड़ी डेटा है, लेकिन इसके फायदे संतोषजनक हैं। अब हम बात करते हैं डिमांड की। यह एक ऐसी घटना है जहां इसे किसी भी अन्य मुख्यधारा करियर से अलग माना जाता है और इसके कारण इस पर ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन ZipRecruiter जॉब बोर्ड के अनुसार अमेरिका में अपॉइंटमेंट सेटरों के लिए 16,000 नौकरियां मौजूद हैं। क्या यह पैलेंटोलॉजी की नौकरियों के साथ तुलना कर सकते हैं, जो शायद किसी को मिल सकती है अगर वे अपना शौक सचाना चाहते हैं? यानी नौकरियां पाना असाधारण रूप से कठिन है। वहां केवल 94 जॉब्स उपलब्ध हैं, यानी कि एक भाग्यशाली आवेदक के लिए अन्य कई संभावनाएं हैं। इसे कई विभिन्न नामों से भी पहचान। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि महान नियुक्ति निर्धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। तो आइए इन अवसरों के बारे में आगे विस्तार से बात करें।
सबसे पहले बात करते हैं एआई की और यह जाने कि क्या यह इस कार्य को स्वतंत्र रूप से संभव कर सकता है। संभवत नहीं। एआई कई प्रकार के नियुक्ति निर्धारण कार्यों को स्वचालित करने में असमर्थ हो सकता है। विभिन्न प्रकार के नियुक्ति निर्धारण कार्य हैं जिनमें एआई हमें सहायता दे सकता है, हमें नियुक्ति निर्धारक बनने में बेहतर बना सकता है या ऐसा काम सुगम तरीके से करने में हमें समर्थ कर सकता है। एआई सभी बिक्री संबंधी कार्यों को हड़पने का प्रयास नहीं करे और यह विशेष रूप से नियुक्ति निर्धारण कार्यों के लिए लागू होता है। इसलिए आप चाहे तो मेरे समान एआई का उपयोग कर सकते हैं जो आने वाले 6 महीनों में इसे सहज बना सकता है। फिर भी कुछ कार्य ऐसे होंगे जो कभी पूरी तरीके से एआई द्वारा किए जा सकें। इन कार्यों को भी हमेशा आवश्यकतानुसार मनुष्यों द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कोई भी कार्य जिसमें संचार की बहुत आवश्यकता होती है वह स्वतंत्रता के प्रमाण के रूप में लिए जा सकते हैं। आइए अब हम बात करें आउटसोर्सिंग की। कुछ घटक को फिलीपींस जैसे देशों में आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। यदि आप मेरे दोस्तों से पूछेंगे जो नियुक्ति सेटर्स को नियुक्त करते हैं, विशेष करके वे जो टेलीफोन के माध्यम से संवाद करते हैं, तो वे अपनी प्राथमिकता के रूप में प्रथम देशों के अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों को ही हरगिज ना चुनेंगे। अब चर्चा करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। नियुक्ति निर्धारण बेहद लचीला होता है। विभिन्न प्रकार की नियुक्ति निर्धारण कार्यावधि होती हैं जो आपको चुनाव करने में सहयोग प्रदान करेगी। आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेगी जहां आप अपने काम को सुधार सकेंगे। उदाहरण के रूप में आप नियुक्ति निर्धारण से रिमोट क्लोजिंग में जा सकते हैं जो आपको अधिक आमदनी प्रदान करेगी। एक बार यह तय हो जाता है कि आप बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हैं या नहीं, तो आप अपना काम बिल्कुल बदल सकते हैं। उद्योग स्थापना करने के अनुप्रत्यय में यह कौशल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बात करें तो हाँ, यद्यपि यह आश्चर्यजनक है तो एआई की जानकारी यथासंभवी है। इसके अंतिम आंकड़ों की बात करें तो मैंने इसे 9 से ऊपर दिया है 10 के भीतर। मैं यहां आपको 5 अंक प्रदान करने जा रहा हूं। यह एक प्रारंभिक स्तर की नौकरी है जिसे कोई भी 18 वर्षीय जिसने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है, कॉलेज की डिग्री या पूर्व अनुभव बिना भी प्राप्त कर सकता है। इसमें 1 से 2 वर्ष के समय में वह वार्षिक आय के रूप में $1 लाख तक कमा सकता है। ऐसी शायद ही कोई अन्य नौकरी हो सकती है जहां यह संभव हो और उस पर जो कौशल आप यहां सीखते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और आपकी करियर की दिशा को विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नियुक्तियों की योजना बनाने में कई सूक्ष्म बिंदु होते हैं और इसीलिए मैं इस वीडियो के पोस्ट होने के 3 दिन बाद वेबिनार करने जा रहा हूं। सही में इस वीडियो के पोस्ट होने के 72 घंटे के बाद, और आपको इसे जरूर देखना चाहिए। मैं नीचे टिप्पणी में विस्तार के साथ लिंक पोस्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं वहां आपसे मिलूंगा क्योंकि मैं वास्तविक समय में चर्चा करने की योजना बना रहा हूं और मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी। ओह, और अगर किसी कारणवश आप इसे छूट जाते हैं, यद्यपि आपने इसे खरीदा और फिर इसे छोड़ देते हैं क्योंकि आपको काम पर जाना होता है या आप उस रात व्यस्त रहते हैं, तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यदि आपने इसे 3 सप्ताह बाद देखा है जब इसका पोस्ट किया गया था, तो स्पष्ट है कि मैंने पहले ही कार्यशाला का आयोजन किया है, लेकिन इसके बावजूद आप साइन अप कर सकते हैं और मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आपका साइन अप करने पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और यदि आपने इसे पहले देखा नहीं है तो मैंने वास्तव में 21 सर्वाधिक वेतन वाली घरेलू नौकरियों की एक वीडियो बनाई है जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं।